किसान साथियों, अगर आप भी चाहते हैं कि गेहूं में बहुत ही शानदार कल्ले आएँ तो बहुत ही कम खर्च में कल्ले आप कैसे बढ़ा सकते हैं, आज हम बहुत ही आसान तरीका आपको बताएंगे। इसके साथ साथ कुछ दूसरी बातों के बारे में भी आपको बताएंगे जो आप अपना के अपने गेहूं में ज़्यादा से ज़्यादा कल्ले, ज़्यादा से ज़्यादा फुटाव ले सकते हैं। तो पूरा वीडियो किसान साथियों आप ज़रूर देखिएगा और कुछ भी आपके मन में सवाल हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो इसके साथ साथ किसान साथियों आप हमें नीचे कमेंट के माध्यम से ये भी बताते रहिए कि आपने कौन सा गेहूं लगाया है और वो गेहूं की फसल अभी कितने दिन की हो गई है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, जानते हैं कल्ले कैसे बढ़ा सकते हैं। बहुत ही अच्छा फार्मूला है जो मैं आपको इसी वीडियो के बीच में बताता रहूँगा, तो पूरा वीडियो किसान साथियों आप ज़रूर देखिएगा। किसान साथियों, अच्छे पौधे के विकास के लिए, अच्छे कल्ले के फुटाव के लिए हमारी फसल को ज़्यादा कुछ आवश्यकता नहीं होती है। दो तीन चीज़ों का विशेष ध्यान दीजिए। एक तो पानी पे ध्यान दीजिए, दूसरा रोशनी तो आपको मिल ही जाती है पौधे को धूप से, सूरज से। इसके साथ साथ तीसरा पोषक तत्व के बारे में आपको ध्यान देना पड़ेगा, खादों के बारे में आपको ध्यान देना पड़ेगा। और बाकी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी ही चीज़ें मगर बहुत ज़्यादा उपयोगी चीज़ें होती हैं। तो जैसा कि मैंने बोला, रोशनी मिल जाती है पौधे को, पानी और खाद, ये दो चीज़ें आपको ध्यान देना है। और इसके साथ साथ जैसे कोई बीमारी लग गई तो उससे संबंधित दवा का इस्तेमाल, खरपतवार का नियंत्रण। किसान साथियों, अगर खरपतवार भी ज़्यादा हो जाते हैं तो भी क्या होता है कि पौधे को सही से भोजन नहीं मिल पाता है, रोशनी नहीं मिल पाती है, जिससे अच्छे से विकास नहीं हो पाता है। वो तो अलग की बात होगी। खरपतवार का नियंत्रण समय से करना है, पहले पानी के आसपास उससे संबंधित दवाओं का भी इस्तेमाल करिए। इसके ऊपर हमने वीडियो भी बनाया हुआ है। तो चलिए जानते हैं वो फार्मूला जिसके द्वारा आप गेहूं की फसल में बहुत ही कम लागत में कल्ले ज़्यादा ले पाएंगे। इस फार्मूले में हम बहुत ही सस्ती और आसानी से उपलब्ध चीज़ का इस्तेमाल करेंगे जो लगभग सभी किराना वाली दुकानों पे आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। इसका नाम है फिटकरी। किसान साथियों, फिटकरी का इस्तेमाल, मैंने बोल दिया फिटकरी डालना है तो आप मत डालिए, आपको अच्छे से वीडियो पूरा देखना है तभी आप इस्तेमाल करिए। केवल मेरे बोलने से मत डालिए। आपको मैं वैज्ञानिक तरीका भी बताऊंगा फिटकरी के इस्तेमाल से फ़ायदा क्या होता है और इसके इस्तेमाल से नुकसान क्या होता है। कोई भी चीज़ अगर आप यूज करते हैं तो उसका फ़ायदा और नुकसान दोनों होता है। तो फ़ायदा जानने से पहले नुकसान के बारे में आपको जानना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि कम पैसे के लालच में आप फिटकरी का इस्तेमाल भी कर दें और आपको नुकसान हो जाए। फिटकरी का इस्तेमाल किन किसान साथियों को करना चाहिए, सबसे पहले हम यह जानते हैं। फिटकरी का इस्तेमाल उन किसान साथियों को करना है जिनकी मिट्टी का पीएच वैल्यू, किसान साथियों, ज़्यादा होता है। अब खासकर हरियाणा में, पंजाब में पीएच वैल्यू क्या होता है कि वहाँ पे 8 से ज़्यादा ही पीएच वैल्यू होता है। अब कितना पीएच वैल्यू होना चाहिए तब हमें फिटकरी नहीं डालना है। अगर आपकी मिट्टी का पीएच वैल्यू 7 है या मान लीजिए 8 के करीब है तो आप मत डालिए। अगर आपकी मिट्टी का पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा है, मतलब 8 से ज़्यादा है, तो आप फिटकरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए 6 है, 7 है, 7.5 है, तो आप फिटकरी मत डालिए। लेकिन अगर 8 है तो आप फिटकरी का इस्तेमाल करिए, क्योंकि ये ज़्यादा पीएच होने से नुकसान क्या होता है ये भी जान लेते हैं। अगर हमारी मिट्टी का पीएच वैल्यू ज़्यादा हो जाता है, मान लीजिए 8 है, 8.25, 8.5, 9 है, 10 है, जो भी हो, आपको पहले चेक करना है। चेक कैसे करना है? अब चेक करने के दो तरीके मैं आपको बता देता हूँ। एक तो बहुत सस्ता तरीका है पीएच वैल्यू चेक करने के लिए, या तो आप मिट्टी की जांच करवाइए, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा। दूसरा, पीएच मीटर आता है बाज़ार में। पीएच मीटर 400, 500, 600, 1000 रुपये में अच्छी क्वालिटी का आपको मिल जाएगा। एक बार आपको लेना है और आपको मिट्टी में उसको गाड़ के चेक करना है आसानी से। कई जगह पे आप चेक करेंगे या कई जगह से मिट्टी को उठाइए, उसके बाद चेक करिए, तो उसमें क्या होगा कि आपको अपनी मिट्टी का पीएच वैल्यू पता चल जाएगा। अगर पीएच वैल्यू कम है तो नहीं डालना है फिटकरी, नहीं तो और नुकसान हो जाएगा। अगर पीएच वैल्यू 8 या इससे ज़्यादा है तो फिटकरी का इस्तेमाल करना आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। तो एक बात तो यहाँ पे क्लियर हो गई कि पहले आपको मिट्टी का पीएच वैल्यू चेक करना है। अब मैंने बोला कि आप फिटकरी डालिए, इतना किलो डाल दीजिए, आपने डाला। अब कई बार पीएच अगर ज़्यादा है तब तो ये अच्छे से काम करेगा, लेकिन पीएच वैल्यू पहले से ही कम है, आपने फिटकरी डाला, पीएच वैल्यू और कम हो गया। फिटकरी काम क्या करेगा? फिटकरी मिट्टी के पीएच वैल्यू को कम कर देता है। फिटकरी में एल्युमिनियम होता है, सल्फर होता है, पोटेशियम की कुछ मात्रा पाई जाती है, एल्युमिनियम ज़्यादा मात्रा में होता है। तो ये काम क्या करेगा? मिट्टी की पीएच वैल्यू को कम कर देगा। जब मिट्टी का पीएच वैल्यू कम हो जाएगा वहाँ पे तो काम करेगा, लेकिन पहले से ही अगर पीएच वैल्यू कम है, आपको पता नहीं, आपने फिटकरी का इस्तेमाल कर दिया,
तो नुकसान हो जाएगा। इसलिए पहले चेक करना है। एक बात क्लियर होगी, पहले चेक करना है। अगर 8 से ऊपर पीएच है तो ही आपको फिटकरी का इस्तेमाल करना है। इसके साथ साथ किसान साथियों, अब हम ये भी बात कर लेते हैं कि मान लीजिए हमारी मिट्टी का पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा है, मतलब 8 है, 9 है, 10 है, ऐसे है, और हमने फिटकरी का इस्तेमाल किया तो हमारा पीएच कम हो भी गया, तो इससे हमें फ़ायदा क्या मिलेगा? किसान साथियों, जब मिट्टी का पीएच वैल्यू ज़्यादा हो जाता है तो हम जितनी ये खादों का इस्तेमाल करते हैं, खासकर सूक्ष्म तत्व जो होते हैं जिसको हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, हम नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास के बाद जितनी भी ये खादें डालते हैं, हम जिंक डालते हैं, सल्फ़र डालते हैं, बोरोन डालते हैं, मैग्नीशियम डालते हैं, मैग्नीज डालते हैं, तमाम तरह के पोषक तत्व होते हैं, उनका इस्तेमाल हम करते हैं। तो ये होता क्या है कि जब ज़्यादा पीएच हो जाता है तो ये सारी चीज़ें अघुलनशील हो जाती हैं। अघुलनशील का मतलब कि मिट्टी में तो ये सारी चीज़ें उपलब्ध रहेंगी, लेकिन पौधे इसको अपने भोजन के रूप में नहीं ले पाएंगे, इनका भोजन नहीं बन पाता है। ये अघुलनशील रूप में ज़्यादा पीएच होने पे हो जाते हैं। आपने मान लीजिए जिंक का इस्तेमाल किया, कई बार आप बोलते हैं कि हमने जिंक डाला वो काम नहीं किया। ज़्यादा पीएच होने पर भी काम नहीं करता है, इस बात का ध्यान देना है। तो ऐसी कंडीशन में अगर आप मान लीजिए फिटकरी का इस्तेमाल आपने किया, आपकी मिट्टी का पीएच ज़्यादा था, कम हो गया। जब पीएच कम हो जाएगा तो स्वाभाविक रूप से जो पहले वाले तत्व जो अघुलनशील हो गए थे वो दोबारा से पौधे के लिए घुलनशील रूप में उपलब्ध हो जाएंगे, जिससे आप देखेंगे आपने पहले कभी ना कभी जिंक तो डाला ही होगा, या फिर कुछ भी ना डाला हो तो जिंक तो आपने डाला ही होगा। आपने कभी ना कभी बोरोन डाला होगा, मैग्नीशियम, मैग्नीज, तमाम चीज़ें डाली होंगी। आपने सागर का भी डाला होगा, वो भी काम नहीं किया होगा। तो ऐसी कंडीशन में मिट्टी में ये सारे तत्व पहले से उपलब्ध हैं। जब मिट्टी का पीएच वैल्यू कम होगा तो ये सारे तत्व पौधे के लिए दोबारा से उपलब्ध हो पाएंगे, जिससे फसल में आप देखेंगे कि यहाँ केवल फिटकरी के इस्तेमाल से ही आप, ऐसा नहीं कि हाँ फिटकरी में ऐसा कोई ज़्यादा तत्व होते हैं जिससे फ़ायदा मिलेगा, लेकिन फिटकरी के इस्तेमाल से जो आपकी मिट्टी में तत्व मौजूद थे वो पौधे को दोबारा मिलने लगेंगे, जिससे बिना खाद डाले ही आपके पौधे में अच्छे से हरियाली आपको दिखाई देगी, पौधे की अच्छी ग्रोथ दिखाई देगी। क्योंकि पहले आपने कभी ना कभी इनका इस्तेमाल किया हुआ है, कुछ ना डाला होगा तो आपने जिंक तो डाला ही होगा, आपने सल्फ़र तो उसमें डाला ही होगा। अगर इसी की पूर्ति हो जाएगी तो भी पौधे में अच्छी ग्रोथ, अच्छे कल्ले, अच्छा फुटाव आपको बिना कोई दूसरा खाद डाले दिखाई देगा। तो बस आपको बाज़ार जाना है, मार्केट से पीएच मीटर लाना है। आप ऑनलाइन भी इसको बाई कर सकते हैं, आप ऑफलाइन भी इसको दुकान से भी ख़रीद सकते हैं। उसके बाद आपको फिटकरी का इस्तेमाल करना है। तो क्या फ़ायदा होता है, क्या नुकसान होता है, हमने आपको बता दिया। पीएच कम है तो मत डालिए, अगर 7 है तो मत डालिए, अगर 8 है तो ही आप डालिए। अब जानते हैं कब डालना चाहिए और कितनी मात्रा में डालना चाहिए। फिटकरी का इस्तेमाल आमतौर पर अगर आप ऐसे ही छिट्टा लगा के करेंगे तो हो सकता है कहीं पे ज़्यादा हो जाए, कहीं पे कम हो जाए। आप बारीक पीस के पूरे खेत में, जैसे हम दूसरी खादों का इस्तेमाल करते हैं उस तरह से डाल तो सकते हैं, किसी दूसरी चीज़ में मिला के, बालू रेत में मिला के, कोई गोबर खाद में मिला के डाल सकते हैं। लेकिन इसमें एक दिक्कत ये रहेगी कि हाँ कहीं पे ज़्यादा हो गया, कहीं पे कम हो गया। तो सबसे बढ़िया तरीका होता है कि जब आप सिंचाई करते हैं, जब आप पहला पानी लगाइए तो जहाँ पे पानी गिरता है ना, जहाँ पे आपका ट्यूबवेल होता है, जहाँ से पानी पूरे खेत में फैलता है, उसी जगह पे किसी चीज़ में, कपड़े में, किसी जो टाट वाली बोरियाँ होती है उसमें आपको फिटकरी लाना है, उसको लपेट के रख देना है। लपेट के पानी जहाँ पे पूरे खेत में जहाँ तक जाता हो, जहाँ से उसका मुख्य जो प्रवेश हो, वहाँ पे आपको रखना है, जिससे पूरे खेत में पानी के साथ साथ फिटकरी भी आपकी गलती गलती धीरे धीरे पूरे खेत में फैल जाएगा। इससे आपको ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होगी। किसी पुराने कपड़े में लपेट दीजिए, किसी टाट वाले बोरे में लपेट दीजिए, कुछ भी सूती कपड़े में लपेट दीजिए, जिससे क्या हो कि पानी उस पर जाके पूरे खेत में फैलता रहे, जिससे फिटकरी भी पूरे खेत में आपकी फैल जाएगी। इस तरह से आप डालिए। मात्रा की बात की जाए तो 1 किलो से लेकर 1.5 किलो मात्रा 1 एकड़ खेत में आपको डालना है। इससे 1 ग्राम भी मात्रा ज़्यादा नहीं डालना है। 1-1.5 किलो मात्रा 1 एकड़ खेत के लिए पर्याप्त रहेगी। आप चाहें तो जैसे खादों का इस्तेमाल किया जाता है, बुरकाव किया जाता है, जैसे हम यूरिया डालते हैं, जैसे हम डीएपी डालते हैं, उस तरह से भी डाल सकते हैं। लेकिन उसमें थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकती है, पत्ती वगैरह पे चिपक जाएगा तो उसमें थोड़ा सा पत्तियाँ जल सकती हैं, इस बात का ध्यान देना है। बाकी आप इसका दोनों तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी के द्वारा पूरे खेत में फैला सकते हैं, या फिर पूरे खेत में जैसे हम दूसरी खादों का इस्तेमाल करते हैं उतना ही आपको डालना, मात्रा उतनी ही रहेगी, 1 से 1.5 किलो
पर एकड़ के हिसाब से ही आपको इस्तेमाल करना है। लेकिन एक बात का ध्यान आपको ये भी देना है कि ऐसा भी नहीं कि हाँ केवल फिटकरी डाल लेंगे तो ज़्यादा कल्ले आ जाएंगे। इसके साथ साथ जो हम चीज़ें करते हैं, हम यूरिया समय से डालिए, जिंक समय से डालिए, तमाम चीज़ें अच्छे से करिए। पहले पानी के बाद हमें यूरिया भी इस्तेमाल करना होता है। यूरिया लगभग 40-45 किलो पर एकड़ के हिसाब से। अब इसके साथ साथ जिंक भी हम डालते हैं। जिंक 33% वाला 5 किलो से लेकर 7 किलो, या फिर 21% वाला 8 से 10 किलो। साथ में सल्फ़र वगैरह भी आप डालते हो तो सल्फ़र 90% वाला 3-4 किलो। ये तमाम चीज़ें, ऐसा नहीं कि हाँ आपने फिटकरी डाल दिया उसके बाद कोई खादों का इस्तेमाल ही मत करिए, ऐसा नहीं करना है। फिटकरी डालिए, इससे फ़ायदा अवश्य मिलेगा। अगर आपकी मिट्टी का पीएच ज़्यादा है तो पीएच कम हो जाएगा, जिससे स्वाभाविक रूप से पहले वाले जो तत्व मिट्टी में उपलब्ध हैं, खासकर सूक्ष्म तत्व, वो आपके पौधे में आसानी से पौधे के भोजन के रूप में उपलब्ध हो पाएंगे। वीडियो जानकारी अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।